गुड इवनिंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल टुगेदर विथ मैथ्स बाय इंजीनियर विकास सिंह पे। बच्चों, हम लोगों ने पिछले क्लासेस में दैट इज़ लेक्चर नंबर 12 में हम लोगों ने सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन रैशनलाइजेशंस का पार्ट ए देखा था, जहां हम लोगों ने बच्चों कुछ अलग वैरायटीज़ के क्वेश्चंस देखे थे रैशनलाइजेशंस के ऊपर। ठीक है, और आज के लेक्चर में बच्चों हम लोग कुछ और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे जो कि कहीं ना कहीं रैशनलाइजेशंस में आते जाते हैं और पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेक्चर स्टार्ट करने से पहले चैनल को बच्चों अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आता है एंड में तो वीडियो पसंद आने पर ज़रूर वीडियो को आप लाइक कीजिएगा और जितना हो सके आप चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करवाएं। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि रैशनलाइजेशंस के ऊपर ही बेस्ड है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, वो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बच्चों, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 बोला गया है कि इफ़ x इज़ इक्वल टू 4 माइनस रूट अंडर 15। ठीक है, x इज़ इक्वल टू क्या बोला गया बच्चों, x का वैल्यू दिया गया है 4 माइनस रूट अंडर 15। ठीक है, तो आपसे बोला गया है क्या बच्चों, तो आपसे बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ ठीक है x प्लस 1/x। ठीक है, बोला गया बच्चों क्या कि अगर x का वैल्यू 4 माइनस रूट अंडर 15 है। ठीक है, अगर x का वैल्यू क्या है बच्चों, तो x का वैल्यू बोला गया है 4 माइनस रूट अंडर 15 है। तो फाइंड आउट करके बोला गया है बताइए कि x प्लस 1/x का वैल्यू क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। ठीक है बच्चों, चलिए कैसे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा उस सॉल्यूशन को हम देखते हैं, समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखिएगा बच्चों कैसे किया जाएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे हम डील करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए हमारे पास गिवन क्या है, तो हमारे पास गिवन है बच्चों क्या, x का वैल्यू। ठीक है, जो कि x का वैल्यू कितना है 4 माइनस रूट अंडर 15। ठीक है, और ध्यान दो हमें रिक्वायरमेंट किस चीज़ का, हमें रिक्वायरमेंट हमें क्या फाइंड आउट करना है, x प्लस 1/x। अगर हमें ये फाइंड आउट करना है बच्चों तो x की जगह पे हम 4 माइनस रूट अंडर 15 बैठा सकते हैं, लेकिन हमारे पास 1/x तो है नहीं। चलिए जब हमारे पास x है बच्चों 4 माइनस 1/√15, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि 1/x क्या होगा बच्चों, तो 1/x हम लोग बोल सकते हैं कि 1/x का वैल्यू होगा बच्चों कितना, 1/, ठीक है, x का मतलब होगा 1/4 माइनस रूट अंडर 15। ठीक है, मतलब अगर मैं आपसे 1/x का वैल्यू पूछूँ तो आप बोल सकते हो 1/x का वैल्यू कितना होगा, 1/4 माइनस रूट अंडर 15 होगा। ठीक है, लेकिन हमें तो x पता चल गया और 1/x पता चल गया, तो क्या इन दोनों वैल्यू को हम यहाँ बैठा करके आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं? जी हाँ, कैलकुलेट कर सकते हैं। बट याद रखिएगा यहाँ हमें एक बात का ध्यान देना है कि हम लोगों ने रैशनलाइजेशन में यही तो टेक्निक पढ़ा है कि कभी भी डिनोमिनेटर में रूट वाला वैल्यू नहीं छोड़ना है, मतलब डिनोमिनेटर को हमेशा रैशनल बनाना है। तो अगर 1/x का वैल्यू बच्चों 1/4 माइनस रूट अंडर 15 आ रहा है, तो हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल काम यही रहेगा कि इस रूट को जो डिनोमिनेटर में मौजूद है उस चीज़ को कहीं ना कहीं हटाए। दैट मीन्स इसको हम रैशनलाइजेशन करके कहीं ना कहीं सेट करेंगे। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा ऊपर में 4 प्लस रूट अंडर 15 अपॉन 4 प्लस रूट अंडर 15। चलिए अगर आप समझ रहे हो तो ध्यान से देखिएगा, ये हमारा ठीक है रैशनलाइज हो करके 4 प्लस रूट 15 बाई 4 प्लस रूट 15 हो गया। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर इस दोनों को मल्टीप्लिकेशन होगा बच्चों, तो ये हो जाएगा 4 प्लस रूट अंडर 15 ही, और नीचे ध्यान से देखिए क्या होगा, नीचे हो जाएगा बच्चों, मैंने क्या बताया था कि जब भी आप रैशनलाइजेशन करते हो तो हमेशा आपका डिनोमिनेटर किस फार्मूला में कन्वर्ट हो जाता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये a माइनस बी है, ये a प्लस बी है, तो a स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16 और रूट अंडर 15 का स्क्वायर मतलब बच्चों 15 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया, तो हमारे पास रिजल्ट आया 4 प्लस रूट अंडर 15 बाई 1, दैट इज़ हम यही लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो बच्चों कि हमारे पास x का वैल्यू पता चल गया, हमारा क्या है, हम लोगों ने देख लिया कि हमारा 1/x का वैल्यू क्या है, ये दो वैल्यू हम लोगों ने चेक कर लिया था। ठीक है, तो चलिए अगर आप x और 1/x समझ चुके हो कि क्या है हमारे पास, ठीक है, हमारा x और 1/x क्या है,
अगर आपने समझ लिया है तो हम आसानी से अब अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे बच्चों, ध्यान से देखिएगा हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं अपने आंसर को, ठीक है। ध्यान देना बाबू, अगर आप समझ रहे हो तो यही चीज़ मैं अब यहाँ पे कर रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा क्या मैं करने जा रहा हूँ। मैं अब करने जा रहा हूँ ये चीज़ कि यहाँ पे मैं बोलूँगा कि हमें x प्लस 1/x चाहिए। दिस इम्प्लाइज दैट अगर x प्लस 1/x का मतलब हमें चाहिए तो x का वैल्यू हमें अब पता चल गया कितना है, 4 माइनस √15 है, प्लस अगर हम लोग 1/x का वैल्यू चाहिए तो 1/x देखिए बच्चों हम लोगों ने रैशनलाइज करके फाइंड आउट किया है कितना, जो कि हमारा 4 प्लस √15। तो रैशनलाइज करने से क्या हुआ देखिए ध्यान से, हमारा कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल हो गया। अगर आप ब्रैकेट को थोड़ा देर के लिए भूल जाओगे तो ये 4 माइनस √15 है बच्चों, और 4 माइनस √15 में किसको जोड़ने के लिए बोला गया था, इसमें जोड़ने बोला गया है 4, ठीक है, प्लस √15 को। तो अब ध्यान से देखिए ये माइनस √15 ये प्लस √15 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा रिजल्ट कितना आएगा बच्चों, 4 + 4 दैट इज़ 8, और यही हमारा 8 क्या हो जाएगा बच्चों, फाइनल आंसर होगा। तो इस तरह से हम लोग पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जहां आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने रैशनलाइजेशन का कंसेप्ट का किस तरह से इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है इस टाइप के कैलकुलेशन को करने के लिए, ठीक है। चलिए अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो ध्यान देखिएगा बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है। अब क्वेश्चन नंबर 2 भी मैं कुछ इसी टाइप का दे रहा हूँ, लेकिन ध्यान दीजिएगा क्या है क्वेश्चन नंबर 2। बोला गया है कि इफ़, ठीक है, x इज इक्वल टू कितना है बाबू, तो इफ़ x इज इक्वल टू बोला गया है 2 + √3 है, ठीक है, 2 + √3 है, और आपसे बोला गया है फाइंड द वैल्यू, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है, किसका वैल्यू फाइंड आउट करने बोला है बच्चों, तो आपसे बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ x² + 1/x², ठीक है, आपसे बोला गया है x² + 1/x² का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो चलिए अब सवाल जब आया है x² + 1/x² का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, तो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहला बात बाबू ध्यान से सुनना, अगर इसके सॉल्यूशन का अगर हम बात करें तो ध्यान से देखिएगा, सॉल्यूशन को समझने का कोशिश कीजिएगा क्या करना हूँ मैं, ठीक है। सॉल्यूशन का अगर हम बात करें तो ध्यान देना, ठीक है। हमें चाहिए, हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है बच्चों क्या, हमारे पास गिवन है x का वैल्यू जो कि है, ठीक है, 2 + √3, ठीक है, और हमें फाइंड आउट करना है x² + 1/x² का वैल्यू, ठीक है। तो हमारे पास x है बच्चों, x² नहीं है। चलिए एक काम करते, जब हमारे पास x है तो हम x² निकाल लेते हैं। कैसे, तो हमारे पास गिवन था x, इसको हम अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते हैं, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते हैं बच्चों, तो हमें x² मिल जाएगा। दैट मीन्स ये हो जाएगा x² = 2 + √3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर हमें x² चाहिए तो हम इस तरह से x² बच्चों फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा है ना। चलिए थोड़ा सा इसको मैं नीचे खिसका देता हूँ, है ना। ध्यान देना बाबू, क्या है, अगर हमें अब x² चाहिए तो x² का वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं इसको सॉल्व करके। तो सॉल्व कैसे करेंगे ध्यान से देखना, ये हमारे पास क्या है बच्चों, तो ये हमारे पास x² लिखा हुआ है, और ये a + b का होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग अगर टूटेगा तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, a², दैट मीन्स 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना, 4 प्लस √3 का स्क्वायर मतलब बच्चों 3 प्लस 2ab दैट मीन्स 2 × 2 × √3 दैट मीन्स 4 √3। तो हम लोग देख रहे हैं बच्चों क्या कि हमारा यहाँ पे जो x² का वैल्यू आने वाला है वो x² का वैल्यू क्या है बच्चों, हमारा x² का वैल्यू आया 4 + 3 7 प्लस 4 √3, ठीक है। ये हम लोगों ने बच्चों फाइंड आउट किया किसका वैल्यू, तो ये हम लोगों ने फाइंड आउट किया x² का वैल्यू, ठीक है। उसी तरह से ध्यान से देखिएगा बच्चों कि सिंस, ठीक है, अगर x का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया इस प्रोसीजर से, और x² का वैल्यू हम लोगों ने देख लिया कि x होने के बाद x स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद हम लोगों ने जब x² का वैल्यू फाइंड आउट किया, तो उसी तरह से अगर हम बाबू ध्यान से देखिएगा कि हमारे पास, ठीक है, हमारे पास 1/x² का भी रिक्वायरमेंट है। तो 1/x² तभी मिल पाएगा जब 1/x हमें पता होगा, तो हम 1/x फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, तो 1/x ध्यान से देखिए बच्चों कैसे निकालोगे, ठीक है। तो हमें x पता था, ठीक है ना, ध्यान से देखिए, चलिए मैं यहाँ फिर से करके दिखा देता हूँ, ठीक है।
हम यहाँ क्या लिख सकते हैं बाबू, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि सिंस, ठीक है, x बराबर कितना दिया गया था 2 प्लस रूट 3 x बराबर दिया गया था, दिस इम्प्लाइज दैट हम बोल सकते हैं कि 1/x कितना हो जाएगा, तो 1/x हो जाएगा 1/2 प्लस रूट 3, ठीक है, ये हमारा 1/x हो जाएगा। लेकिन फिर से वही बात बच्चों, मैंने क्या बताया अभी, एक कंसेप्ट मैंने जस्ट सिखाया था कि हमारा 1/x भले ही 1/2 प्लस रूट 3 आया, लेकिन डिनोमिनेटर में रूट दिखाई दिया, दैट मीन्स हमें रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे। तो रैशनलाइजेशन देखिए ध्यान से, सेम वही टेक्निक, 2 माइनस रूट 3, नीचे क्या हो जाएगा बच्चों 2 माइनस रूट 3, ठीक है। रैशनलाइजेशन करना है बच्चों, तो ध्यान से देखिए, ये हो गया 1/x इज इक्वल टू, ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 प्लस रूट 3, 2 माइनस रूट 3, दैट मीन्स 2 का स्क्वायर 4 और रूट 3 का स्क्वायर मतलब 3। तो हम लोग देख सकते हैं बच्चों, हम लोग ने देखा कि यहाँ हमारे पास जो 1/x आया, ठीक है, हमारे पास जो बाबू क्या आया 1/x आया, वो 1/x का वैल्यू हमारा क्या आया, ध्यान से देखिएगा, तो हमारे 1/x का वैल्यू आया है 2, ठीक है, 2 माइनस रूट अंडर 3, ठीक है, ये हमारा 1/x का वैल्यू आया, ठीक है। अगर आप इतना तो समझ ही गए होंगे, जब x हमारे पास था तो x स्क्वायर का रिक्वायरमेंट था, दैट्स वाई हम लोगों ने x का स्क्वायरिंग बोथ साइड किया ताकि हमें x स्क्वायर मिल जाए। उसी तरह से अगर हमें 1/x स्क्वायर का रिक्वायरमेंट है और हमारे पास 1/x है, तो हम फिर से क्या करेंगे बाबू, तो हम फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देंगे, ठीक है। अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स फिर से करते हैं बाबू, तो ये बन जाएगा 1/x स्क्वायर, और ये बन जाएगा कितना बाबू 2 माइनस रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग, ये 2 का स्क्वायर 4 प्लस रूट 3 का स्क्वायर 3, ये हो जाएगा बाबू माइनस 4 रूट 3, माइनस 2ab करोगे तो यही आएगा, दैट मीन्स ये आ जाएगा 7 माइनस 4 रूट अंडर 3, जो कि किसका वैल्यू है 1/x स्क्वायर का, ठीक है। अगर आप समझ चुके हो इतना कंसेप्ट, जब आप लोगों ने इतना चीज़ आपको समझ में आ गया अच्छे से बच्चों, तो ध्यान से देखिएगा, हमारा x स्क्वायर कितना आया था, हमारा x स्क्वायर 7 प्लस 4 रूट 3 आया था, देख सकते हो आप, हमारा x स्क्वायर जो आया है वो 7 प्लस 4 रूट 3 आया है, और हमारा 1/x स्क्वायर क्या है 7 माइनस 4 रूट 3, तो देयरफॉर हमें रिक्वायरमेंट किस तरह था बाबू, तो हमें रिक्वायरमेंट था x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का, चुपचाप x स्क्वायर का वैल्यू यहाँ रख दो, जो कि है 7 प्लस 4 रूट 3, ठीक है, प्लस 1/x स्क्वायर कितना है बच्चों, जिसका वैल्यू है 7 माइनस 4 रूट 3, दोनों का वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं। रखने के बाद हम लोगों ने देखा कि ये 4 रूट 3, ये माइनस 4 रूट 3 कैंसिल आउट हो गया, और 7 प्लस 7 कितना हो जाएगा 14, जो कि हमारा फाइनल आंसर है। तो इस तरह से बच्चों हम फाइंड आउट कर सकते हैं x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू, ठीक है। चलिए, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए, यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया है बच्चों, तो चलिए आगे हम मूव करते हैं। अब आपको यही क्वेश्चन को मैं एक और तरीका से बना करके दिखाता हूँ, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसी क्वेश्चन को, सेम इसी क्वेश्चन को मैं एक और मेथड से दिखाता हूँ बना के, जो कि हमारा क्या है, मेथड नंबर 2, ठीक है। मेथड नंबर 2 क्या है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। हम लोगों को बच्चों x का वैल्यू पता चल गया, x का वैल्यू कितना है, हमारा x का वैल्यू बच्चों था 2 प्लस रूट 3, ठीक है। और हम लोगों ने ऊपर अभी जस्ट फाइंड आउट किया 1/x का वैल्यू, जो कि कितना आया था बच्चों, वो आया था हमारा 2 माइनस रूट 3, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना था बच्चों, हमें क्या फाइंड आउट करना था, हमें फाइंड आउट करना था x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये हमें फाइंड आउट करना था। देखिए, सेम इसी चीज़ को मैं एक और तरीके से बना करके दिखाता हूँ कैसे। हम जानते हैं बाबू क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है बच्चों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अगर इसी कंसेप्ट को फॉलो करते हुए हम यहाँ ध्यान से देखिए, मैं आपसे पूछूं कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर क्या होगा, तो आप सीधा सीधा बोल सकते हो कि x प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा बाबू, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस, ठीक है ना, 2 इंटू a मतलब बाबू x इंटू बी का मतलब 1/x, ठीक है। ध्यान से देखना, अब बाबू ध्यान से देखिए, हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो हम इसको एक ब्रैकेट में डाल देंगे और यहीं छोड़ देंगे, और आप देख सकते हो x और 1/x कैंसिल आउट हो गया। और यहाँ x का वैल्यू कितना है बच्चों, तो x का वैल्यू है 2 प्लस रूट 3
प्लस 1/x का वैल्यू कितना है बच्चों 2 माइनस √3 है, इस पूरे का क्या है होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ क्या है बच्चों x² प्लस 1/x², ठीक है। और यहाँ बच्चों कितना है +2 आया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए ये √3 और ये माइनस √3 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ क्या बच्चा 2 + 2 दैट मीन्स 4, और 4 का क्या हो जाएगा बाबू होल स्क्वायर इज इक्वल टू x² प्लस 1/x² प्लस 2। अब ध्यान से देखो बच्चों, हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था x² प्लस 1/x², तो ये 4 का स्क्वायर कितना होगा बाबू 16, और ये 2 उस साइड जाएगा तो -2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा x² प्लस 1/x²। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं डायरेक्टली कि हमारा x² प्लस 1/x² का वैल्यू कितना आएगा, 16 में से 2 गया तो बाबू 14 आएगा। तो आप देख सकते हो वही 14 हमारा आंसर आया है, लेकिन यहाँ हम लोगों ने निकाला है विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी। जो फार्मूला जो बच्चों आप लोग बचपन से पढ़ते आए हो उसी फार्मूला का इस्तेमाल करके मैंने शो किया है। दैट मीन्स आपको बस x फाइंड आउट करना था और आपको बस 1/x फाइंड आउट करना था। हम लोगों को स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करने का कोई ज़रूरत नहीं था, हम विदाउट स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किए हुए भी इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये 2 मेथड्स जो मैंने पढ़ाया, ध्यान से देखिएगा, ऊपर वाले में हम लोगों ने स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया था, ठीक है। हम लोगों ने स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया था, x का स्क्वायरिंग किया था तो हमें x² मिला, और 1/x का स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया तो हमें 1/x² मिला। तब हम लोगों ने दोनों चीज़ को जोड़ा तो हमें 14 मिला था। ये हमारा क्या था बाबू, तो ये हमारा था बच्चों मेथड नंबर 1, ये हम लोग का फर्स्ट मेथड था, ठीक है। और नीचे जो मैंने बताया है आइडेंटिटीज़ का इस्तेमाल करके, ये हमारा, इसमें बस हमें x पता तो था ही, 1/x हम आसानी से निकाल सकते थे, और बस आइडेंटिटीज़ का इस्तेमाल किए और आइडेंटिटीज़ का इस्तेमाल करके हम लोगों ने x² प्लस 1/x² फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। ये 2 क्वेश्चंस जो मैंने आपको अभी तक समझाया है बच्चों, मुझे उम्मीद है पूरा का पूरा कि आप लोगों ने इस क्वेश्चंस को समझ लिया होगा अच्छे से, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, ध्यान से देखिएगा बच्चों, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों सेम इसी के ऊपर बेस्ड है, इसी टाइप का है, और मैं उम्मीद करूँगा कि आप ज़रूर उस क्वेश्चन को अच्छे से बना लोगे, ठीक है। वो क्वेश्चन क्या है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। हमारा जो क्वेश्चन है इस बार, ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेलेक्ट कर लेता हूँ थोड़ा मैं कलर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन। ध्यान से देखिए बच्चों, तीसरा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे बोला गया है, ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया है, ध्यान देना। एक सेकेंड बाबू, है ना। देखिए यहाँ पे आपके सामने बोला गया है बच्चों, क्या यहाँ पे आपके सामने बोला गया है कि इफ़, ठीक है, इफ़, ठीक है, इफ़ x इज इक्वल टू, ठीक है, इफ़ x इज इक्वल टू 7 + 4√3, ठीक है, ये x इज इक्वल टू क्या है 7 + 4√3। देन आपसे बोला गया फाइंड आउट करने के लिए, क्या आपसे बोला गया फाइंड आउट करने के लिए x + 1/x, ठीक है। देन x + 1/x इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है, जिसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं बच्चों। पहला ऑप्शन दिया गया है 8√3, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप का है समझ लो। दूसरा ऑप्शन दिया गया बाबू 14, ठीक है। तीसरा ऑप्शन क्या दिया गया बाबू, तीसरा ऑप्शन दिया गया है 49, ठीक है। और चौथा ऑप्शन क्या दिया गया है बाबू, चौथा ऑप्शन दिया गया है 48। आपसे बोला गया है बताओ वैल्यू क्या होगा। तो आप खुद समझदार हो बच्चों, अभी जस्ट आप लोगों ने इस टाइप का क्वेश्चन देखा है और इस टाइप क्वेश्चन मैंने अभी जस्ट कराया है, जहां आपको पता चल गया होगा कि इस क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है बच्चों, ये क्वेश्चन मैं अभी करवाऊँगा नहीं, ठीक है। आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को घर में एक बार खुद से ट्राई करना है, ठीक है। घर पे खुद से इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करना है और ट्राई करके मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में कि इसका आंसर आपका क्या आया था, ठीक है। तो कंफर्म हो जाओ, ठीक है ना। मैं तो इतना मान के चल रहा हूँ कि आप ज़रूर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, ठीक है ना। कोई भी तरह का प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए आपको इस क्वेश्चन, बिकॉज इस टाइप क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है ना। चलिए
तो क्या करना है बच्चों, इसको आपको होमवर्क में रख लेना है इस क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके मुझे बताना है कि इसका आंसर कितना आएगा। वो भी कहाँ बताना है बाबू, तो आपको व्हाट्सएप पे मुझे बताना है, ठीक है। चलिए सॉरी, व्हाट्सएप पे या तो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बाबू, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा उस बाकी के क्वेश्चन से डिफ़िकल्ट है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बस आप आराम से कर सकते हो। थोड़ा सा चेंजेस में ध्यान दीजिएगा। क्या है, बोला गया है इफ़, ठीक है, x इज़ इक्वल टू 2 + √3, ठीक है। x इज़ इक्वल टू कितना बोला गया बाबू, 2 + √3, और आपसे बोला गया क्या, फाइंड द वैल्यू, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x² + 1/x²। अब बोलोगे सर आपने जस्ट अभी इससे ऊपर जो क्वेश्चन करवाया तो वही वाला क्वेश्चन है, देख लीजिए। आपने तो अभी जस्ट यही क्वेश्चन करवाया है ना, यही तो बोलोगे सर कि आपने जस्ट यही क्वेश्चन करवाया। देखिए x + 2√3 है ना, 2 + 2√3 x का वैल्यू, और x² + 1/x² का पूछा है आपने। जी हाँ, क्वेश्चन वही है, बस थोड़ा सा चेंज ये है कि यहाँ पे स्क्वायर कर दिया है, ठीक है। तो बड़ा ही सिंपल है बच्चों, सिंपल सा चीज़ है, ठीक है। क्या करना है आपको समझ में अब आ गया होगा। आपके पास दो मेथड्स मैंने बताया था। अब दोनों मेथड से सबसे पहले x² + 1/x² का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, जो कि मुझे पूरा का पूरा भरोसा है आप x² + 1/x² का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट अभी मैंने किया था, तो मान लो सेम प्रोसीजर है, ठीक है, सेम प्रोसीजर था बाबू, ठीक है, सेम प्रोसीजर, ठीक है। बस आपको करना क्या है यहाँ एक्स्ट्रा में, ठीक है, एक्स्ट्रा में क्या करना है, आपको याद होगा कि अभी हम लोगों ने जो आंसर निकाला था, ठीक है, आंसर जो निकाला था बच्चों हम लोगों ने, वो क्या आया था कि x² + 1/x² का वैल्यू, दोनों मेथड्स हम लोग निकाल करके देखे थे, उसका आंसर कितना आया था, 14 आया था, ठीक है। तो आपको चाहिए कि आपको चाहिए x² + 1/x² का होल स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज दैट कुछ नहीं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स बस आपको करना है, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। दैट मीन्स ये x² + 1/x² पहले से था, उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 14 का होल स्क्वायर। दैट मीन्स हमारा जो फाइनल आंसर आएगा बाबू कितना होगा, 196 होगा, ठीक है। और यही हमारा आंसर है। बस सेम वही क्वेश्चन था, थोड़ा सा बस चेंजेस यही किया गया था कि उसमें क्या कर दिया गया बाबू, होल स्क्वायर करके दे दिया गया, ठीक है। तो ये तो बड़ा ही सिंपल है, होल स्क्वायर करके जब दिया गया तो आप आसानी से फाइंड आउट कर ही सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए अब आते हैं बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बच्चों, ध्यान से देखिए। बोला गया है कि इफ़, ठीक है, इफ़ x इज़ इक्वल टू कितना है बच्चों, तो इफ़ x इज़ इक्वल टू दिया गया है √3 + √2, ठीक है। x का वैल्यू क्या दिया गया है, √3 + √2 बाई √3 - √2, ये x का वैल्यू दिया गया है, ठीक है। एंड दूसरा क्या बोला गया बाबू, y का वैल्यू कितना दिया गया बाबू, तो y का वैल्यू दिया गया है √3 - √2 अपॉन √3 + √2, ठीक है। ये दिया गया y का वैल्यू, और आपसे क्या बोला बाबू, तो आपसे बोला गया है फाइंड x² + y², ठीक है। आपसे बोला गया है x² + y² फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। तो सॉल्यूशन को समझना है, ठीक है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान से देखिए सॉल्यूशन को कैसे करेंगे, ठीक है। बच्चों आपको क्या ध्यान देना है, आपको ये ध्यान देना है कि हमारे पास गिवन क्या है, ठीक है। तो हमारे पास गिवन क्या है बच्चों, तो हमारे पास गिवन है x का वैल्यू जो कि √3 + √2 है अपॉन √3 - √2 है, ठीक है। लेकिन हमें x नहीं, x² चाहिए, ध्यान से देखिए, हमें x² चाहिए, ठीक है। और हमारे पास y है बाबू, लेकिन हमें y² चाहिए, तभी दोनों का हमें सम करके आंसर निकालना है। चलिए हमारे पास x तो फ़िलहाल है, लेकिन x² नहीं है, तो क्या करें, ठीक है। x² नहीं है तो क्या करें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल
एक्स स्क्वायर निकालने से पहले, ठीक है, हम पहले एक्स को अच्छे से सॉल्व करेंगे। एक्स को अच्छे से सॉल्व करेंगे मतलब मैंने आपको क्या बताया था बच्चों कि अगर आपको कोई भी चीज़ रूट में दिखाई दे डिनोमिनेटर में, फर्स्ट ऑफ ऑल उसे रैशनलाइज कीजिए ही कीजिए। तो हम सबसे पहले बच्चों इसको रैशनलाइज करेंगे, उसके बाद जो वैल्यू आएगा उसका होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा बच्चों √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2, ठीक है, इनटू, ठीक है, मल्टीप्लाई में क्या है बच्चों, मल्टीप्लाई में हमारे पास √3 प्लस √2 आ जाएगा रैशनलाइज करने के बाद डिनोमिनेटर को, नीचे भी क्या आ जाएगा बाबू √3 प्लस √2, ठीक है। चलिए अब क्या करना है भैया, अब करना ये है सिंपल सा काम, रैशनलाइज जब होगा तो ऊपर में मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चों, तो ऊपर क्या हो जाएगा √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर अपॉन ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन्स √3 का स्क्वायर कितना 3 माइनस √2 का स्क्वायर कितना बच्चों 2। तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ हमें जो x का वैल्यू आया है वो x का वैल्यू हमारा कितना है बच्चों, तो हमारा x का वैल्यू आया है √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर बाई 1, दैट मीन्स √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो हमें बोल सकते हो x का वैल्यू मिल गया, ठीक है, लेकिन अभी पूरा कंप्लीट वैल्यू नहीं मिला है। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर में है और स्क्वायर मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा बच्चों ये √3 का होल स्क्वायर मतलब 3, फिर b स्क्वायर मतलब √2 का होल स्क्वायर का मतलब 2 प्लस 2ab मतलब 2√6। तो हम लोगों ने देखा अब हमारे पास जो x का वैल्यू है वो कितना है बाबू 5 प्लस 2√6, ठीक है। यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब तो हमें x मिल गया है, ठीक है, हमें क्या मिल गया बाबू, x मिल गया है, ठीक है। अगर हमें x मिल गया है तो हमें x स्क्वायर का रिक्वायरमेंट है, तो हम क्या करेंगे बाबू, हम करेंगे यहाँ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। हम क्या करेंगे यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करोगे बाबू तो ये x स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 5 प्लस 2√6 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स वापस से यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25, फिर b का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर 4, 4 6 जा 24, ठीक है, और प्लस 2 इंटू a इंटू बी, तो 2 5 जा 10, 10 2 जा 20, ठीक है, √6 हो गया। अब ध्यान दीजिए बाबू, अब क्या करोगे, तो यहाँ ध्यान से देखिएगा एक्स स्क्वायर का अब हमारा वैल्यू क्या आएगा, तो एक्स स्क्वायर का हमारा वैल्यू आएगा 5 प्लस 4 9, 2 प्लस 2 4, ठीक है, मतलब 49 प्लस 20√6 जो हमारा किसका वैल्यू है बाबू, एक्स स्क्वायर का वैल्यू है, ठीक है। तो हमारा एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना है बच्चों, तो हमारा एक्स स्क्वायर का वैल्यू जो आपको दिखाई दे रहा है वो क्या दिखाई दे रहा है बच्चों, तो वो दिखाई दे रहा है हमें 49 प्लस 20√6, ठीक है। ये हमारा एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ गया। अब हम किसको निकालेंगे बच्चों, तो हम निकालेंगे वाई स्क्वायर का वैल्यू, ठीक है। तो हमें चलिए यहीं बगल में मैं निकाल करके दिखाता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। हमारे पास y क्या है बच्चों, तो हमारे पास y है √3 माइनस √2 अपॉन, ठीक है, √3 प्लस √2, ठीक है। तो हमें फिर से वही काम हमें देखना है कि हमें y अच्छी तरह से क्लियरली नहीं है, ठीक है ना, क्लियर नहीं हो, y से मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि नीचे हमारा रूट अवेलेबल है और रूट जब अवेलेबल होता है तो हमें रैशनलाइजेशन करना पड़ता है। तो ये हो जाएगा √3 माइनस √2 अपॉन, नीचे बच्चों क्या हो जाएगा √3 प्लस √2, ठीक है। जब रैशनलाइजेशन करोगे तो ये मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा बाबू, √3 माइनस √2 बाई नीचे कितना हो जाएगा √3 माइनस √2, ठीक है। चलिए अब रैशनलाइज अगर हम कर लिए बच्चों तो देखिए क्या आता है ऊपर, तो ऊपर आ जाएगा √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर और नीचे क्या आ जाएगा बच्चों, √3 का होल स्क्वायर मतलब 3 और √2 का होल स्क्वायर का मतलब 2, दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि हमारा y का वैल्यू क्या आया बच्चों, तो हमारा y का वैल्यू आया √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा ये y का वैल्यू आया, लेकिन हमें चाहिए क्या, y स्क्वायर, लेकिन y भी कम्प्लीटली अच्छे से पता नहीं है क्योंकि दिख रहा है स्क्वायर में है, सिंप्लीफाई करेंगे पूरा तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर के अनुसार टूटेगा, तो √3 का होल स्क्वायर मतलब बाबू 3 प्लस √2 का होल स्क्वायर मतलब 2 माइनस 2√6 हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स a माइनस बी का होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग हमारा रिजल्ट क्या आया, तो हमारा रिजल्ट आया 5 माइनस 2√6, ठीक है।
चलिए ये हमारा रिज़ल्ट आया किसका बच्चों, तो ये हमारा रिज़ल्ट आया है y का। अब हमें क्या निकालना है, y स्क्वायर चाहिए, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड फिर से करेंगे, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, वापस से हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे बच्चों। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करोगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों y स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 5 माइनस 2√6 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट मीन्स a स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25 प्लस b का स्क्वायर मतलब कितना बाबू, 2 का स्क्वायर 4, 4 6 24, ठीक है, और माइनस कितना हो जाएगा बाबू 20√6। तो हम लोगों ने देखा कि हमें y स्क्वायर का वैल्यू कितना मिला बच्चों, तो हम लोगों को y स्क्वायर का वैल्यू कितना मिला है, हमें मिला है 49 माइनस 20√6, ठीक है। तो ये हमारा बच्चों x स्क्वायर और ये हमारा क्या है y स्क्वायर, ठीक है। तो नाउ अब हमें क्या चाहिए, तो हमें चाहिए था बच्चा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जब वैल्यू चाहिए तो सीधी सी बात है, एक्स स्क्वायर हमें कितना मिला 49 प्लस 20√6, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर कितना मिला बाबू 49 माइनस 20√6। तो हम लोगों ने देखा कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव में कट गया, और 49 प्लस 49 कितना हो जाएगा बाबू, तो 49 प्लस 49 हो जाएगा 98। तो हमारा ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करने पर रिज़ल्ट आया, तो हमारा रिज़ल्ट कितना है बाबू 98 आया, दैट मीन्स 98 इज़ आवर फाइनल आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों, ठीक है ना, इस टाइप का क्वेश्चंस को। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, जो 4 क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं उन 4 क्वेश्चंस को हम किस तरह से डील करेंगे, किस तरह से बनाएंगे, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, एक आइडिया मिल गया होगा कि इन सब टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। चलिए ये क्या आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, देखिए यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए अब यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों, तो हम लोग आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो ध्यान से देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, ध्यान से देखना। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या बोला गया बच्चों, ध्यान दीजिए, बोला गया है इफ़ x इज इक्वल टू, ठीक है, x पहले ही बोल दिया कितना है 1/2 माइनस √3 है, ठीक है, x पहले ही बोल दिया कितना है 1/2 माइनस √3 है, और आपसे बोला गया क्या, तो आपसे बोला गया है शो दैट, ठीक है, शो दैट द वैल्यू ऑफ, ठीक है, द वैल्यू ऑफ किसका वैल्यू भाई साहब, तो वैल्यू बोला गया है x³ माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 7x प्लस 5, ठीक है, इज़ 3। बोला गया है प्रूव कीजिए, शो कीजिए कि अगर x बराबर 1/2 माइनस √3 है तो इसका वैल्यू जो होगा 3 आएगा, ठीक है ना, इसका वैल्यू जो होगा वो कितना आएगा बच्चों 3 आएगा, ये बोला गया बताइए। तो सीधी सी बात है, ये जो आपके पास दिया गया है इस चीज़ का वैल्यू आपको 3 प्रूव करना है जब x बराबर आपके पास क्या दिया हो, जब x बराबर 1/2 माइनस √3 आपके पास दिया गया हो तब, ठीक है। तो x का वैल्यू इतना हमारे पास गिवन है और इसका वैल्यू हमें इतना प्रूव करना है। चलिए कैसे प्रूव होगा, करते हैं प्रूव और देखते हैं, ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। सॉल्यूशन को समझना है बच्चों, ध्यान से देखना है। फिर से वही बात, गिवन क्या है, तो हमारे पास गिवन जो है वहीं पे प्रॉब्लम है। क्यों, क्योंकि गिवन जो हमारा है 1/2 माइनस √3 है, जहाँ डिनोमिनेटर में हमें रूट दिखाई दे रहा है, तो यहीं पे गड़बड़ी शुरू हो गया, ठीक है। तो उसको सुधारेंगे और टू शो, क्या शो करना है, क्या प्रूव करना है, तो प्रूव करना है बच्चों कि x² माइनस 2x³ है ना, माइनस 2x² माइनस 7x प्लस 5 जो होगा वो 3 होगा, ये प्रूव करना है, ठीक है। ध्यान से देखिए, यहाँ वेरिएबल में हमें किसका किसका रिक्वायरमेंट है, तो हमें वेरिएबल में भाई साहब रिक्वायरमेंट किसका किसका है, तो हमें वेरिएबल में रिक्वायरमेंट है बच्चों x³ का, जो कि हमारे पास अवेलेबल नहीं है। हमें रिक्वायरमेंट है x² का, जो कि हमारे पास अवेलेबल नहीं है। हमारे पास x अवेलेबल है लेकिन वो भी सही फॉर्म में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो इन चीज़ों का हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कैसे, तो ध्यान से देखिएगा। तो हमारे पास बच्चों, ठीक है, प्रूफ को समझिएगा, ठीक है। हमारे पास क्या है, हमारे पास x है, जो कि हमारे पास कितना है x बाबू,
हमारे पास 2 माइनस रूट 3 दिया गया है, 1/2 माइनस रूट 3 हमारे पास x दिया गया है, ठीक है। और इसमें हमें प्रॉब्लम दिखा, तो उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे रैशनलाइज करके, बिकॉज डिनोमिनेटर में क्या है बच्चों, इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस रूट 3, ठीक है। और नीचे भी क्या हो जाएगा बाबू, होल डिवाइड बाय 2 प्लस रूट 3, ठीक है। चलिए अगर रैशनलाइज कर देते हैं बच्चों, तो ध्यान से देखिए ऊपर क्या आया 2 प्लस रूट 3, ठीक है, होल डिवाइड बाय क्या हो जाएगा बाबू, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर दैट मीन्स 4, और रूट 3 का होल स्क्वायर मतलब 3, तो दैट मीन्स 4 माइनस 3। तो हम लोगों ने देखा कि x का वैल्यू कितना आया है, तो x का वैल्यू आया है 2 प्लस रूट 3, ठीक है। ये हमें x मिल गया। अब रिक्वायरमेंट x का था, तो x का रिक्वायरमेंट पूरा हो गया अच्छे से, ठीक है। x हमारा कम्प्लीटली अच्छे से मिल गया, ठीक है। अब रिक्वायरमेंट किसका है बाबू, तो अब रिक्वायरमेंट है एक्स क्यूब का, एक्स स्क्वायर का, ठीक है, तभी हमारा काम होगा। तो ध्यान से देखिएगा, तो सिंस x इज इक्वल टू अगर 2 प्लस रूट 3 है, ठीक है, तो अगर हम क्यूबिंग बोथ साइड कर दें, ठीक है, क्यूबिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स अगर हम क्यूब कर दे बाबू, ठीक है, तो क्या होगा, तो यहाँ बच्चों हमें एक्स क्यूब का वैल्यू मिल जाएगा, जो कि एक्स क्यूब बराबर ये हो जाएगा 2 प्लस रूट 3 का होल क्यूब, ठीक है। दैट मीन्स ये हो जाएगा क्या, एक्स क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है बच्चों, तो ए क्यूब मतलब 2 का क्यूब, 2 का क्यूब का मतलब 8 प्लस रूट 3 का क्यूब, बी क्यूब होता है ना, ध्यान से देखिएगा फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या हो गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये फार्मूला होता है बच्चों हमारा किसका, तो ये हमारा फार्मूला होता है a प्लस बी के होल क्यूब का, ठीक है, ये हमारा फार्मूला है। तो इस फार्मूला को हम क्या करेंगे बच्चों, सेट करेंगे और इस फार्मूला के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करने का कोशिश करेंगे अपने क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए, तो अगर 2 प्लस रूट 3 का होल क्यूब है बच्चों हमारे पास, ध्यान दीजिएगा 2 प्लस रूट 3 का अगर हमारे पास क्या है, होल क्यूब है, इसको हम कैसे सॉल्व करें, तो इसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका क्या बताया मैंने, a प्लस बी का होल क्यूब को तोड़िए। तो तोड़िए का मतलब क्या है बच्चों, तो तोड़िए मतलब यहाँ a क्यूब मतलब 8, b क्यूब मतलब रूट 3 का क्यूब, रूट 3 का क्यूब का मतलब क्या हो गया बच्चों, तो रूट 3 का क्यूब का मतलब रूट 3 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3, ये ना रूट 3 का क्यूब का मतलब हुआ। और रूट 3 इंटू रूट 3 कितना होता है, 3 होता है बाबू। जब रूट 3 इंटू रूट 3 हमारा 3 होता है, ठीक है, और इंटू ये क्या है बच्चों, रूट 3 है, दैट मीन्स ये हो गया 3 रूट 3, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं रूट 3 का होल क्यूब कितना हो गया बच्चों, तो ये हो जाएगा 3 रूट 3, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, तो प्लस 3a स्क्वायर बी का मतलब, तो ध्यान से देखिए मैं रफ में करके दिखाता हूँ, 3a स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, और इंटू बी का मतलब रूट 3, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 3 ज़ा 12, 12 इंटू रूट 3, यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों 12 रूट 3, ठीक है, प्लस ए बी 3ab स्क्वायर, तो 3ab स्क्वायर मतलब 3 इंटू ए का मतलब 2 इंटू बी स्क्वायर का मतलब रूट 3 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 3 2 ज़ा 6 इंटू रूट 3 का स्क्वायर मतलब 3, तो 6 3 ज़ा कितना होगा बच्चों 18। तो यहाँ हम लोगों ने देखा, ठीक है, रफ में करके हम लोगों ने चेक कर लिया, ये हमारा रफ का काम था, जहाँ हम लोग देखा कि एक्स क्यूब का वैल्यू कितना है बच्चों, तो एक्स क्यूब का वैल्यू हमारा ध्यान से देखिए कितना आया है, तो हमारा एक्स क्यूब का वैल्यू आया है 8 प्लस 18 मतलब 26 प्लस 3 रूट 3 प्लस 12 रूट 3 12 3 15 रूट 3, ये किसका वैल्यू आया बच्चों, एक्स क्यूब का आया, ठीक है। चलिए उसी तरह से हमें अब क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर निकालना है, तो उसी तरह से फिर वही काम करेंगे, सिंस x बराबर क्या था बाबू, 2 प्लस रूट 3 था, तो इस x बराबर 2 प्लस रूट 3 को हम क्या करेंगे बच्चों, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देंगे, तो यहाँ हम लिखेंगे क्या, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, और a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको ही पता है क्या होता है, तो a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर मतलब रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 2ab 2 2 ज़ा 4 रूट 3, ठीक है। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 4 रूट 3, ये हमारे एक्स स्क्वायर का वैल्यू आया, ठीक है। तो हम लोगों को बच्चों एक्स क्यूब मिल चुका है, ठीक है ना, हम लोगों को एक्स क्यूब मिल चुका है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, ये हमारा क्या है, एक्स क्यूब मिल चुका है हमें, ठीक है,
ये हमारा एक्स क्यूब है, ठीक है। हमें एक्स स्क्वायर भी मिल चुका है बच्चों, ध्यान से देखिए ये हमारा एक्स स्क्वायर है, ठीक है। और हमारे पास बच्चों एक्स भी है जो कि ऊपर में अवेलेबल है हमारे पास, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है। हमारे पास ऊपर में क्या है बच्चों, तो हमारे पास ऊपर में हमें x भी अवेलेबल है, जो कि x कितना है बच्चों, तो ध्यान से देखिएगा हमारा x अवेलेबल है यहाँ 2 + √3, ठीक है। तो x 2 + √3, x क्यूब 26 + 15 √3 और x स्क्वायर बच्चों कितना आया, तो x स्क्वायर आया 7 + 4 √3। तो हमें निकालने क्या बोला था, तो ध्यान से देखिए जो हमें निकालने बोला था वो उसके अनुसार हमें सब चीज़ मिल चुका है। तो देयरफॉर ध्यान से देखिएगा, देयरफॉर हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखिए वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखना बच्चों, वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। देयरफॉर हमें निकालना क्या था, x क्यूब - 2x², ठीक है, -7x + 5 इसका वैल्यू। तो x क्यूब कितना है बच्चों, तो x क्यूब आया 26 + 15 √3, जो मैंने यहाँ पे निकाल करके दिखाया था, ठीक है। बैठा दिया मैंने यहाँ पे इस जगह पे, x क्यूब की जगह मैंने बैठा दिया, ठीक। फिर माइनस है 2x², तो 2 बैठा दो और x² का वैल्यू कितना है बच्चों, तो 7 + 4 √3 है, ये भी बैठा दिया मैंने, ठीक है। -7 x मतलब कितना बच्चों, तो ध्यान से देखिए x का वैल्यू हमारा कितना था, 2 + √3 था, ठीक है। तो x का वैल्यू मैंने भी यहाँ बैठा दिया जो कि 2 + √3 है, ठीक है। और प्लस क्या है बाबू 5, इसको सॉल्व करके हमें लाना है क्या बाबू 3। अगर 3 आ गया तो हम बोलेंगे कि हमारा चीज़ प्रूव हो गया, ठीक है। दैट मीन्स, तो अब ध्यान से देखिए ब्रैकेट खोलते चलेंगे और मल्टीप्लाई करते चलेंगे जो चीज़ मल्टीप्लाई करने के लिए दिया गया है, ठीक है। -2 × 7 तो -14, -2 + 4 √3, ठीक। तो -2 × + 4 √3 कितना हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा -8 √3, ठीक है। ये -7 × 2 तो ये हो जाएगा बाबू -14, ये माइनस प्लस -7 √3, ठीक है। और ये बाबू कितना +5। तो ध्यान से देखिए, ठीक है, ये 15 √3 पॉजिटिव में है, ये -8 √3 और -7 √3 ये भी कितना होगा, -15 √3 होगा, ठीक है। चलिए, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये 15 √3 -8 √3 और -7 √3 सब कट जाएगा, बिकॉज ओवरऑल ध्यान से देखिएगा -8 √3 और -7 √3 -15 √3 -15 √3 और +15 √3 कट जाएगा, ठीक है। यहाँ 26 - 14 + 5, तो अगर 26 में से 14 सब्ट्रैक्ट करोगे बाबू तो कितना आएगा, तो आप ध्यान से देखिएगा, अगर 26 में से 14 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा आएगा बाबू कितना 12, ठीक है ना। 26 में से अगर 14 सब्ट्रैक्ट करते हो तो कितना आएगा 12, 12 - 14 करोगे बाबू तो कितना आएगा -2, -2 + 5 करोगे तो 3 आ रहा है, मतलब हमारा आंसर परफेक्ट आने वाला है। तो ध्यान से देखिएगा 26 - 14 + 5 ये कितना आया था हमारा 3 आया था, ठीक है। और यहाँ +15 √3 आया था, ठीक है। और यहाँ इन दोनों को करने के बाद -15 √3 आया, तो ये +15 √3 -15 √3 कैंसिल आउट हो गया। और कैंसिल आउट होने के बाद हम लोगों ने देखा कि हमारा वैल्यू कितना है 3। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं, ठीक है ना, क्या बोलेंगे कि हमारा LHS बराबर क्या हो गया, RHS हो गया। ध्यान से देखिए ये हमारा LHS था, ठीक है ना, हमें इसी का ना वैल्यू फाइंड आउट करना था, तो ये हमारा LHS था। हम लोगों ने LHS को सॉल्व किया और हमें क्या मिल गया बच्चों, हमारा RHS मिल गया। तो देयरफॉर LHS = RHS हो गया। हैंस हम बोल सकते हैं कि हमारा जो रिज़ल्ट हमें प्रूव करने के लिए दिया गया था हम लोगों ने प्रूव कर दिया। तो इस तरह से हम अपने क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ जो भी क्वेश्चन मैंने अभी तक आपको समझाया है वो सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे और एक अप्रोच आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग हैंडल करते हैं, ठीक है। तो आई होप बच्चों जो भी चीज़ आज मैंने डिस्कस किया है वो सारा का सारा चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप जाइए घर पे रेफरेंस बुक के थ्रू जो भी क्वेश्चंस मैंने आज डिस्कस किया, जिस टाइप का क्वेश्चंस मैंने आज डिस्कस किया आपसे, इन सारे क्वेश्चंस को आप घर पे बनाने का कोशिश करना, जिस टाइप का क्वेश्चंस मैंने आपको बना करके दिखाया है, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस ध्यान देना है चीज़ों को, ठीक है। अगर कंसेप्ट आपको समझ में आ गया है तो आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये बच्चों मैंने कुल मिला करके आपको 5 क्वेश्चंस करवाए हैं अभी,
ठीक है ना। इन 5 क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, एक बार खुद से भी ट्राई करना है, वीडियो पॉज कर करके आप लिख लीजिएगा सारे क्वेश्चंस को, ठीक है। और जो भी जैसे जैसे मैंने अभी समझाया था उनको आप बनाते चलिएगा, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आया होगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए आज के लेक्चर में बस इतना ही, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना, मैं और भी कुछ बातें करूँगा जो कि कहीं ना कहीं इन चीज़ों से रिलेटेड होगा, ठीक है, हमारे रियल नंबर सिस्टम से रिलेटेड, ठीक है। तो आप अच्छे से बनाइए क्वेश्चंस को, जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपका बेहतर हो सकता है, ठीक है। तो चलिए आज हम यहीं क्लोज़ करते हैं, ठीक है। चलिए थैंक्स एंड बाय बाय।